न साधु न संत, खुद को कल्कि का अवतार बताने वाला। आखिर आईआईटी बाबा की दिन प्रतिदिन मुसीबत क्यों ही बढ़ती जा रही है? ये एक जगह क्यों नहीं ठहरता है? क्या इनसे लूटा जा रहा है फायदा, या फिर इनके ओर से कुछ ऐसा हरकत कर दिया गया जो यकीनन इलीगल है? तो मैं हूं सुजीत राणा और अगले 10 से 15 मिनट के बीच आइए इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझने की प्रयास करते हैं। भाई साहब, जब आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो एक सरल परिवार से आता है, अचानक वो घर परिवार त्याग देते हैं, तो ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि अपने टारगेट को पाने के लिए ऐसा कुछ लोग करते हैं, या फिर वो कुछ वैसे जगह पे जाना चाहेंगे जो यकीनन एक अद्भुत दृश्य को दर्शाता है या फिर उन्हें अद्भुत योग्य माना जाता है, जैसे बाबा संत इत्यादि। लेकिन आईआईटी बाबा का मानो तो ये तो खुद को बाबा संत कहते नहीं है जी। इन्हें पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि मैं तो भगवान हूँ, ठीक है, ये कृष्ण का अवतार है, ऐसा भी ये कहते हैं, ये तो कल्कि भी खुद को कहते हैं। लेकिन यही बंदा अगर मुसीबत में फंस जाए तो थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि आप तो भगवान हो जी, ऐसा आप खुद को मान रहे हो और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर गिरफ्तार क्यों कर लिया गया है ये भी जानने वाली बात होगी। कौन सा एक्ट लगा है ये भी मैं बताऊंगा अंत स्टेप से पहले। लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसका जो मतलब सफर था वो कैसे शुरू हुआ। भाई कुछ लोग तो इसे मतलब सपोर्ट भी करते हैं, तो वही कुछ चंद लोग इनके खिलाफ भी चलते हैं। हाँ, मन में डर ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए आए हैं। ऐसा भी कई प्रकार के प्रश्न उठ ही जाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म का यहाँ बहुत बड़ा मतलब एक तरह से बोलो कि महत्व है। क्योंकि महाकुंभ में ही ये बंदा वायरल हुआ था, और जब ये वायरल होता है तो आपको पता होना चाहिए कि महाकुंभ का अगर जिक्र करें 144 वर्ष के बाद आया है, अनगिनत लोग देख रहे थे, तो काफी तेजी गति से वायरल हुआ है। सवाल यहाँ वायरल का मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि पहला ये ऐसा नहीं है कि आईआईटी से निकला हुआ कोई व्यक्ति बाबा बना या फिर जो भी वो खुद को कह रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं, लेकिन इनको वायरल का एक तरह से उपहार मिला तो ये थोड़ा ज्यादातर लोगों तक पहुंच गया। हम और आप इसके प्रति चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन नहीं होता है बल्कि 2-4 ऑप्शन होता है, जिसमें से 2 ऑप्शन मैं बताना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति वायरल हुआ है तो वो चाहेगा तो वो खुद पैसा बटोर सकता है, अगर वो यहाँ से सोचता हो, मतलब बिजनेस माइंड से अगर सोचेगा तो। और अगर उसने वैसा नहीं सोचा तो सामने वाला बंदा चुप नहीं रहेगा, वो पूरा तरह से लूट लेगा फायदा। और यही हो रहा है आईआईटी बाबा के साथ। अब बड़े से बड़े न्यूज चैनल वालों को देख लो, ठीक है, चाहे आप यूट्यूबर लोग को ही देख लो, यहाँ पे चैनल वालों को टीआरपी नजर आता है, यूट्यूबर को व्यूज नजर आता है, इसके प्रति चर्चा करने में ज्यादा ही मजा आता है, लोग देखना भी पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ से नोटिस किए होंगे कि ये आईआईटी बाबा ना कभी एक जगह नहीं ठहरता है। सवाल यहाँ से ये भी उठता है ना कि आखिर एक जगह ये ठहर क्यों नहीं रहा है? क्या इनकी कोई मजबूरी है? जी नहीं, मजबूरी तो कुछ नहीं है इनका, बस इन्हें ऑफर बहुत ज्यादा मिलता होगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि आप इसके प्रति टिप्पणी कर सकते हो, कटाक्ष भी कर सकते हो, लेकिन यकीनन जब आप वायरल होते हैं तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उस स्थिति में अगर लोग आपसे जुड़ेंगे तो उनका भी फायदा होगा। तो न्यूज वाले चैनल वाले करते ही है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि एक न्यूज चैनल, जिसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनके ओर से इन्हें बुलाया जाता है, डिबेट करवाया जाता है, कुछ साधु संत को भी बुला दिया जाता है जो कपड़े में तो लगते हैं लेकिन उनका बोलचाल से नहीं लगता है। क्योंकि मैंने देखा था थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं देखा। उसमें बोला जाता है कि आईआईटी बाबा को तुम कहाँ का एजेंट हो, किसके लिए काम करते हो, सनातन को बदनाम करना चाहते हो, तुम संत नहीं हो, साधु नहीं हो, खुद को कल के अवतार बता रहे हो, भगवान हो, क्या हो तुम, ये सिर्फ बदनामी करवा रहे हो, ये वो लंद फंद पूरा। मतलब थोड़ा सा बहुत जगह देखोगे ना कि आवाज को रोक दिया गया, हो सकता है कि वहां पे गाली भी बका गया हो, तो ऐसा भी कुछ हुआ होगा। लेकिन वहीं पे आपने ये भी देख लिया होगा कि आईआईटी बाबा थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ ये आ जाता है कि अगर आप भगवान हो, अपने अंदर रखते हो ऐसी गुणवत्ता, तो फिर आपको क्रोधित होना चाहिए था या नहीं चाहिए था? ये चीजें मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप क्या बताना चाहोगे? क्योंकि मैं तो वही चीज बता रहा हूँ जो चीज हो चुका है, ठीक है, इसमें मेरा कोई अपना ये चीज जुड़ता नहीं है। उस वक्त आईआईटी बाबा ने उस चैनल को धमकी भी दिया था कि आप मुझे बंद कर दिए हो अपने सेटअप रूम में और मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे हो। हालांकि वो बाद में बाहर आए, बाद में नीचे भी बैठ गए, उसके बावजूद भी उसे सुनाया गया कुछ भगवा रंग पहने हुए कुछ व्यक्तियों की ओर से, जो कि आपत्तिजनक था दोनों ओर से। और इन्होंने भी शायद कुछ फेंका था, ऐसा हाथ से लगा था, तो इनके ऊपर भी कई प्रकार की टिप्पणी की गई है। लेकिन वो अलग बात है। ये मामला आवाज इसलिए आ रहा है ना यहाँ से कि देखो, वहां बोला गया था कि मैं चैनल को बंद करवा दूंगा, इसके ऊपर आवेदन दूंगा या फिर एफआईआर, ये समझ लो आप। लेकिन अब उल्टा ये हो चुका है कि यही गिरफ्तार हो गए हैं। हालांकि इनका गिरफ्तार इस चैनल से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये कुछ अलग वजह से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला ना कि इनका फायदा उठाने के लिए अलग अलग जगह पे इन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि कई सारे लोग इन्हें ऑफर ही नहीं देते हैं बल्कि होटल, खाना इत्यादि सब चीज का व्यवस्था कर देते हैं और इन्हें अलग अलग जगह पे बुलावा दिया जाता है। ये जाते भी हैं। बाबा जी को थोड़ा फेम भी चाहिए, ऐसा भी कई लोग टिप्पणी करते हैं। हालांकि आप क्या चाहते हो ये बता सकते हो कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा जुड़ता है राजस्थान के जयपुर से। वहां पे ये आईआईटी बाबा जाते हैं और भी हाल ही का ये मामला है, ठीक है जी। ये एक होटल में ठहरते हैं जो इन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि जब ये न्यूज वाला मामला आया था मारपीट का,
उसी वक्त ये इंस्टा में लाइव आया था या फिर ऐसे सोशल मीडिया में, तो उन्हीं के चाहने वाले कुछ लोगों ने वहां जयपुर के पुलिस को ऐसा खबर दिया कि भाई साहब देखिए ये अपने साथ कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो यकीनन नुकसानदायक होगा, IIT बाबा को शायद हम लोग खो सकते हैं। ऐसी कुछ टिप्पणीबाजी की गई थी जो कि वहां के पुलिस प्रशासन ने भी कहा है। हालांकि उन्होंने अलग शब्दों में कहा है, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा ही असरदायक हो जाता है, तो आप इन्हीं से समझ लो कि उन्होंने कुछ ऐसा जरूर कह दिया जो यकीनन डरावनी था। रिद्धि सिद्धि चौक बोला जाता है, वहीं का एक होटल है जिस वहां पे जब पुलिस जाती है देखने के लिए कि आखिर IIT बाबा यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो उनके पास मिलता है गांजा। अब गांजा जो होता है भाई साहब ये होता है नशेड़ियों का हरकत, ठीक है, नशेड़ी लोग रखा करते हैं और ये सब पीना इलीगल है। आपको पता होना चाहिए कि सरकार और संविधान इसकी इजाजत कभी नहीं देगा, हम और आप भी इसका इजाजत नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि इससे आपका ना ही सिर्फ शरीर नुकसान होता है बल्कि आपके सामने जितने भी लोग हैं उसके साथ आप क्या वार्ता कर दोगे ये भी चीज का डर रहता है, कई लोगों को आप नुकसान में डाल सकते हो। तो ये इलीगल है और नहीं करना चाहिए, किसी को भी ये नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी हालात में क्यों ना हो। और कुछ लोग ना यहाँ पे नशेड़ी को प्रमोट करता है भगवान शिव से कि देखिए वो ऐसा कुछ किए थे। भाई साहब वो गांजा वांजा नहीं फूकते थे, ठीक है, इन चीजों से भरम से दूर निकलो। उन्होंने जहर पिया था, अगर उतना ही ज्यादा मतलब भगवान को मान रहे हो तो जहर देखो ये करके पता चलेगा। हालांकि इस चीज को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, वैसा मूर्खता वाली हरकत मत करना, ठीक है, ऐसा ट्राई भी नहीं करना चाहिए जो उसमें, ये सब बेकार वाली बात है। लेकिन अगर ग्रंथ इत्यादि का भी जिक्र करोगे तो उन्होंने विष पिया था, ना कि ये सब। और आप कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो कहते हैं देखो मैं तो महादेव का भक्त हूं, मैं तो ऐसा ये करूंगा ये करूंगा, तो ये सब बुरी वाली बातें हो जाती है। और यहाँ से IIT बाबा को पकड़ लिया जाता है, और IIT बाबा को सिर्फ पकड़ा ही नहीं जाता है बल्कि इससे पूछताछ भी किया जाता है कि भाई साहब ये आपके पास आया कैसे। तो IIT बाबा कहते हैं कि देखो ये तो अज्ञात व्यक्ति के पास से हमको मिला था, मैं जब दिल्ली में रहा करता था तब मैंने लिया था, वहीं से मुझे ये पुड़िया मिला है। लेकिन प्रशासन तो अपना नियम निभाएगी भाई, ये तो नहीं ना सोचेगा कि आप खुद को भगवान कह रहे हो तो आपको भगवान समझ के आपका चरण तो नहीं छुएगा। उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई साहब ये तो इलीगल है, लेकिन कौन सा एक्ट लगाया गया है? तो NDPS एक्ट लगाया गया है, जो कि NDPS एक्ट तभी लगता है जब आप ये सब कुछ नशेड़ी वाला कार्य करते हो गांजा इत्यादि का, जो कि पूरा तरह से इलीगल है, ये चीज नहीं करना चाहिए। हालांकि इन्हें जब गिरफ्तार किया गया है तो इन्होंने बेल बॉन्ड मतलब बहुत ही जल्द पेश कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें जमानत भी मिल गया, लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें भी जोड़ रहे हैं कि अभी देखिए मारपीट हुआ था न्यूज वालों से, ऐसा कुछ हुआ था कांड, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ओर से कुछ ऐसा कुछ करवा दिया गया या फिर इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो इसमें क्या होगा नहीं होगा, कोई भी चीज फैक्ट के रूप में सामने नहीं आई तो इस पर बोलना बिल्कुल मूर्खता होगा। हाँ, इनके पास गांजा मिला, ये हकीकत चीज है, वहां की प्रशासन ने भी बोल दिया है, जयपुर राजस्थान की पुलिस ने, तो ये हमें समझना होगा, मानना होगा। और इनको अगर आप चाहते हैं तो जरा सोच समझ के इन्हें भी आप टिप्पणी कर सकते हो कि हाँ ये IIT बाबा जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसे गलत मैसेज जाएगा या सही मैसेज जाएगा। यकीनन गलत मैसेज जाएगा, तो इसके प्रति आपको भी आवाज उठाना चाहिए। कानून को तोड़ना क्या अच्छी बात है? खुद को भगवान कह देना अच्छी बात है? या फिर अगर आप भगवान है तो क्या ऐसे क्रोधित होंगे, ऐसे कुछ गांजा इत्यादि फूकेंगे जिससे समाज में एक बुरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? कई लोग आपके चाहने वाले लोग आपके मतलब अंधा भक्त हो जाएंगे, फिर वो लोग भी वैसा करने लगे तो ऐसी स्थिति बुरी हो जाएगी करना। कई लोग तो ये भी कहते हैं जब इनसे जवाब सवाल किया जाता है कि आप इसके बारे बताओ ग्रंथ इत्यादि के बारे, तो ये 5वां वेद के बारे में बात करने लगते हैं। ये खुद को कहते हैं कि भाई साहब मैं साधु संत हूं ही नहीं, मैं आप लोग से ऊपर हूं, भगवान हूं, तो मैं इसके बारे क्यों टिप्पणी करूं, मैं इन चीजों से ऊपर आ चुका हूं। तो आप अपनी राय रखना चाहो तो अवश्य रख सकते हो। और एक चीज ये भी याद रखना कि इतना सरल नहीं होता है कि मैं यहाँ पे बैठा और लाइट कैमरा इत्यादि लगा सेटअप रूम में और मैंने जो भी मूड में आया मैंने बोल दिया और बन गया वीडियो, सरल रूप में आप तक आ गया, ऐसा नहीं होता है। रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगता है, काफी परिश्रम है। अपनी मेहनत की कदर करते हो, हमारा भी मेहनत पहचानो और उन लोगों को भी मतलब शेयर करो, अच्छा लगता है तो कई लोग इससे सीखेंगे कुछ ना कुछ। और ऐसे अतिरिक्त वीडियो में लाता ही रहता हूँ। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, जय हिंद, जय भारत।